Part 1. Fundamental facts you should know about worry. Chapter 1. Live in day-tight compartments. 1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने किसी बुक के 21 वर्ड्स पढ़े, जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। इसे पढ़ने से पहले तक उस स्टूडेंट को हर चीज की टेंशन लगी रहती थी। एग्जाम्स पास करने की टेंशन, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह रहना है, हर चीज की टेंशन। बट सच में उन 21 वर्ड्स ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उन 21 वर्ड्स को पढ़ने का रिजल्ट ये निकला कि वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन का मोस्ट फेमस फिजिशियन बन गया, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बन गया। इनफैक्ट जब उसकी डेथ हुई तो उसकी लाइफ स्टोरीज बताने के लिए 2 बड़े वॉल्यूम्स पब्लिश हुए और उस स्टूडेंट का नाम था सर विलियम ऑसलर। आप सर्च कर सकते हो, बट आई नो आप वो 21 वर्ड्स जानना चाहते हो, राइट? वेल, ये रहे वो 21 वर्ड्स। Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. मतलब हमें ऐसी बातों का टेंशन नहीं लेना चाहिए जो अभी तक हुई भी नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि हमें उस चीज पर काम करना चाहिए जो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस बात की क्लैरिटी है, उस चीज पर हम एक्चुअली कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखो, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, ये वर्ड्स भी सर विलियम ऑसलर ने यूज किए थे। इसका मीनिंग ये है कि हमें अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई फ्यूचर प्लानिंग ही ना करें। ऑब्वियसली हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, गोल सेट करने चाहिए, बट फ्यूचर को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। एक बार सर विलियम ऑसलर ने येल यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी। वहां उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने सक्सेस का सीक्रेट बताया। बहुत से लोग मानते थे कि सर विलियम ऑसलर के पास कोई स्पेशल टाइप का ब्रेन है, बट ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि वो एक बहुत ही नॉर्मल इंसान है और उनके पास भी एक नॉर्मल ब्रेन है। तो आखिर क्या है उनके इस सक्सेस का सीक्रेट? कैसे वो दुनिया की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर बने और कैसे उन्होंने इतनी फेमस बुक्स लिखी? वो कहते हैं कि उनके सक्सेस का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। अगर आपने कभी किसी बड़े शिप को देखा हो तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स और दरवाजे होते हैं जो बस एक बटन दबाने से ही बंद हो जाते हैं। विलियम ऑसलर ने येल के स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दी। उन्होंने कहा, तुम भी एक शिप की तरह हो, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ा सफर करना है। लाइफ एक बहुत बड़ा सफर है, इसलिए अगर इस सफर को सक्सेसफुली पूरा करना चाहते हो तो अपने हाथों में वही बटन रखो। सबसे पहले बटन दबा के अपने पास्ट के दरवाजों को बंद करो। तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ भी हुआ हो, उसका दरवाजा बंद कर दो। फिर एक और बार बटन दबाओ और अपने फ्यूचर का दरवाजा बंद कर दो। तुम्हारी लाइफ में कोई कल नहीं है, सिर्फ आज पे फोकस करो। क्या इसका ये मतलब हुआ कि हम अपने फ्यूचर के लिए कोई मेहनत ना करें? नहीं। विलियम ऑसलर कह रहे थे कि अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए तो अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी और सारा एफर्ट आज पे लगाओ। सर विलियम ऑसलर ने येल के स्टूडेंट्स को एडवाइस दी कि अपना हर दिन प्रेयर से शुरू किया करो और उस प्रेयर में सिर्फ आज के लिए रोटी मांगा करो। कल आपने जो खाया उसके बारे में कंप्लेन मत करो, या फिर कल आपको क्या खाना है उसके बारे में भी प्रेयर मत करो, सिर्फ आज के लिए मांगो। एडवर्ड इवंस ने भी अपनी लाइफ में यही लेसन सीखा था। एडवर्ड इवंस एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली में 7 और लोग थे जिनका खर्चा भी वही उठाते थे। कई सालों तक उन्होंने बहुत सारी जॉब्स की, न्यूज़पेपर बेचे, लाइब्रेरी में काम किया और फिर फाइनली 8 सालों बाद किसी से पैसे बोरो करके खुद का बिजनेस शुरू किया। बट फिर उन्हें एक बुरी खबर मिली। जिस बैंक में उन्होंने अपना सारा पैसा रखा था वो कुछ रीजंस की वजह से बंद हो गया। ना सिर्फ उनका सारा पैसा चला गया, बल्कि $16,000 का डेट उनके सर आ गया। वो बहुत परेशान हो गए, इतने ज्यादा वरीड कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। उनके डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि वो सिर्फ 2 वीक्स तक जिंदा रहेंगे। ये सुन के वो रिलैक्स हो गए। उन्होंने सोचा कि अब परेशान होकर कोई फायदा नहीं और वो सो गए। उनकी सारी परेशानी चली गई। अब वो फ्यूचर या पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे क्योंकि उनके पास अब कोई टाइम ही नहीं बचा था। इसलिए अब वो बिल्कुल वरी फ्री हो गए और इसका रिजल्ट ये निकला कि कुछ ही वीक्स में वो वापस चलने लगे। उन्हें जॉब मिल गई और कुछ ही सालों में वो अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करो। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय पहले अपना आज का दिन पूरा करो। कई हजारों साल पहले जीसस क्राइस्ट एक कंट्री में गए जहाँ के लोग बहुत परेशानी में और बड़ी मुश्किलों से रह रहे थे।
तब जीसस क्राइस्ट ने एक स्पीच दी और उस स्पीच में एक ऐसी बात कही जो कभी किसी ने उस वक्त तक नहीं कही थी और आज हजारों साल बाद भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। वो एक बात ये थी, टेक नो थॉट फॉर टुमारो, मतलब कल के बारे में मत सोचो। बहुत से लोगों ने इसे रिजेक्ट भी कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि हमें कल के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने करियर, रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि पहले जमाने में थॉट का वर्ड एंजाइटी के लिए यूज होता था, मतलब टेंशन। अगर आप बाइबल का कोई मॉडर्न वर्जन पढ़ो तो उसमें लिखा है हैव नो एंजाइटी फॉर टुमारो, मतलब कल की टेंशन मत लो। इसलिए इसका गलत मतलब मत समझना। आपको भी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, कल के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कल के बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जीसस क्राइस्ट के इस लेसन ने ही बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की और उनमें से एक है मिसेस E.K. शील्ड्स, जिन्होंने 1937 में अपने हस्बैंड को खो दिया, जिसके बाद वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने वापस अपनी बुक सेलिंग वाली जॉब शुरू कर दी, ये सोचकर कि वो वापस ट्रैक पर आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्हें हर चीज की टेंशन थी कि वो अपनी कार की इंस्टॉलमेंट्स कैसे पे करेंगी, अपना रेंट कैसे पे करेंगी, एटसेट्रा। इनफैक्ट उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर एक दिन उन्होंने एक आर्टिकल का एक सेंटेंस पढ़ा जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। वो सेंटेंस ये था, एवरी डे इज अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन, मतलब हर दिन एक नई जिंदगी है। वो हर सुबह अपना दिन शुरू करने से पहले अपने आप से ये कहती कि आज एक नई जिंदगी है। यहाँ तक कि उन्होंने यही सेंटेंस अपनी कार की विंडशील्ड पर भी लगाया ताकि उन्हें ये हमेशा याद रहे। आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तो ये करूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ये बनूंगा। और वो बस अपने फ्यूचर पर ही फोकस करते हैं और अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते। जैसे कि आज मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा।